नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। किसी महान दार्शनिक से किसी शख्स ने पूछा था कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो उस दार्शनिक ने कहा था कि हिस्ट्री इज समथिंग विच इज रिटन बाय सम फूल्स, रेड बाय सम फूल्स एंड क्वेश्चन बाय सम फूल्स। यानी इतिहास वो है जिसे कुछ बेवकूफ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ पढ़ते हैं और कुछ बेवकूफ उस पर सवाल उठाते हैं। इतिहास हमेशा से कुछ लोगों पर मेहरबान रहता है और कुछ लोगों पर नाराज रहता है। अब जैसे भारत की आजादी का इतिहास, अंग्रेजों से भारत की आजादी का इतिहास हमेशा से कुछ लोगों पर मेहरबान रहा। जैसे जैसे मंगल पांडे, जैसे झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, इन पर इतिहास हमेशा से मेहरबान रहा। लेकिन तात्या टोपे और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशनलाल चौधरी जैसे लोगों पर इतिहास हमेशा से गुस्सा रहा। इसीलिए बहुत कम लिखा पढ़ा जाता है। इतिहास भारत का अकबर पर काफी मेहरबान रहा। इतिहास भारत का राजा टोडरमल पर मेहरबान रहा, औरंगजेब पर मेहरबान रहा। लेकिन वही इतिहास जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पाल वंश के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, गुप्त वंश के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, मौर्य वंश के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वो इतिहास उन पर खफा रहा। बहरहाल आज देश के इतिहास की बात नहीं होगी, आज झारखंड के इतिहास की बात होगी। अलग झारखंड राज्य बनने में 3M का बहुत बड़ा फॉर्मूला ये अपनाया गया था। तो सवाल ये है कि ये 3M का फॉर्मूला क्या था और मैं क्यों आज ये बात कर रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 3M के फॉर्मूले के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी, क्योंकि झारखंड के आंदोलन का इतिहास जो है वो भी कुछ लोगों पर मेहरबान रहा और कुछ लोगों पर गुस्सा रहा, नाराज रहा। लेकिन परस्पर विरोध, सवाल करने की नीयत बहस को जन्म देती है और उस बहस के बाद कई सवाल उठते हैं और उन सवालों के जवाबों में इतिहास में छिपे हुए तथ्य जो है वो शामिल रहते हैं। और उन्हीं तथ्यों में से एक तथ्य है ये 3M। अलग झारखंड का जो आंदोलन है, झारखंड आंदोलन जो है, इसमें 3M का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ये जब 3M का समीकरण जो है ये जब एकजुट हुआ, उसके बाद झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा मिली। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आज से 3 दिन पहले की है। असल में सिल्ली में सुदेश महतो एक बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं। एक एनजीओ संस्था है गूंज, और इस गूंज के तहत बड़ा कार्यक्रम हर साल सुदेश महतो करवाते थे। जब वो विधायक थे तो बड़ा भव्य होता था, जब वो विधायक नहीं रहते तो वो कार्यक्रम होता है, बस होता है। बहरहाल इस बार 20 तारीख को इस गूंज कार्यक्रम में एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। इस गूंज कार्यक्रम में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण होना है दिल्ली में। तो ये अच्छी खबर है। अब सवाल यह है कि क्या विनोद बिहारी महतो के प्रति झारखंड आंदोलन का इतिहास, झारखंड का इतिहास और झारखंड की किताबें ईमानदार और उदार रही हैं। सवाल तब खड़ा हुआ जब, याद कीजिए, झारखंड विधानसभा में जयराम महतो ने सवाल उठाया था। असल में जेल केम और आजसू के बीच की परस्पर लड़ाई है। ये लड़ाई एक ही वोट बैंक में सेंधमारी की है, तो ठीक है, लड़ाई बनती भी है, लेकिन इस लड़ाई के कुछ बहुत प्रोडक्टिव नतीजे निकल रहे हैं, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। असल में झारखंड विधानसभा में जयराम महतो गरजे थे। जयराम महतो ने गरजने के साथ कहा था कि झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ की चोटी पर स्टैचू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाने की उन्होंने मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि भाई दिशोम गुरु शिबू सोरेन की वहां पर प्रतिमा लगे, वहां पर विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा लगे, वहां पर निर्मल महतो की प्रतिमा लगे, वहां पर कॉमरेड ए.के. राय की प्रतिमा लगे। इन सब की प्रतिमा वहां पर लगनी चाहिए थी, लेकिन इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था। झारखंड विधानसभा में जयराम महतो ने एक सवाल उठाया था कि भाई विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में कहीं पर भी नहीं है, तो क्या कोई चौक चौराहे का नामकरण या फिर कहीं पर भी उनकी प्रतिमा लगाए जाने की सरकार मंशा रखती है? तो सरकार ने इसका बड़ा हास्यास्पद सा जवाब दिया था कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है और सरकार के पास किसी भी चौक चौराहे पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा लगाई जा सके। मतलब यह है कि सरकार
संभवतः सरकार के जवाब से ये लग रहा था कि विनोद बिहारी महतो, इस नाम को संभवतः सरकार चाहती है कि वो ऐसे डिलीट कर दें, लेकिन क्या वो इतना आसान है? मैं आपको 1972-73 के समय में ले जाता हूं। 1972-73 का ये वो समय था जब झारखंड आंदोलन की जो लॉ है वो बहुत तेज हो गई थी। अब 3 लोग थे, इन 3 लोगों ने गठबंधन करने की सोची कि हम एक मंच पर आएंगे। वो 3 लोग कौन थे? उन 3 लोगों में पहला नाम था विनोद बिहारी महतो, दूसरा नाम था ए.के. राय, और तीसरा नाम था शिबू सोरेन। शिबू सोरेन तीसरे नंबर पर इसलिए क्योंकि विनोद बिहारी महतो उम्र में सबसे बड़े थे, सेकंड नंबर पर उम्र में ए.के. राय थे, और तीसरे नंबर पर शिबू सोरेन थे। उम्र के लिहाज से यह लिखा गया, और तीनों ने मिलकर के 72 से 73 इस दरमियान एक पार्टी की नींव रखी जिसका नाम रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा। इससे पहले इन तीनों का परिचय आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें विनोद बिहारी महतो जो थे वो थिंक टैंक थे, और प्लस 3M में से एक M यानी महतो समीकरण के गुरु थे विनोद बिहारी महतो। ए.के. राय उससे पहले ये लाल झंडे की राजनीति करते थे और करते रहे ये लाल झंडे की राजनीति। इन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति का भी गठन किया था, मजदूरों के मसीहा थे ए.के. राय। तो सेकंड M इसमें का मजदूर। अब आप बोलिएगा मजदूर तो इसका मतलब कि जहां पर फैक्ट्री वहीं नहीं, इस मजदूर का भी अर्थ बहुत बड़ा, आप समझिएगा इसको। और तीसरे थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन मांझी, मांझी यानी एसटी आदिवासी जिसको कहते हैं, उनके बहुत बड़े चेहरे हो गए थे। तो इसीलिए अब शिबू सोरेन जो है, धनकट्टी आंदोलन इन्होंने किया था साहूकारों के खिलाफ, तो उसी धनकट्टी आंदोलन से इन्हें दिशोम गुरु यानी देश का गुरु की उपाधि मिल चुकी थी। विनोद बिहारी महतो उस समय बोकारो बीएसएल जो है, बीएसएल स्थापित हुआ था, तो बीएसएल के जो विस्थापितों की लड़ाई है, विनोद बिहारी महतो उन विस्थापित किसानों की लड़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते थे, बिना पैसे लिए लड़के थे। ये थिंक टैंक थे, उस समय के ये वकील थे, पेशे से ये वकील थे। और विनोद बाबू के बारे में ये कहा जाता है, विनोद बाबू एक क्लर्क थे, तो एक वकील ने उनको कह दिया था अरे तुम क्लर्क मेरे से बात करोगे, वकील से बात करोगे। वो चीज इनके दिल में लग गई, जिसके बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी, विनोद बिहारी महतो। और इनको थिंक टैंक कहा जाता था। और तीसरा नाम ए.के. राय। ए.के. राय का वैसे तो जन्म बांग्लादेश में, आज वो जगह वहां पर हुआ था, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनाने में ए.के. राय के योगदान को आप भूल नहीं सकते। तो अब सवाल यह है कि हमने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय को हम भूल क्यों गए? क्या इतिहास सिर्फ शिबू सोरेन को याद रहेगा? अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र का कॉन्क्लेव हो रहा था, द फॉलो अप चैनल उसका कॉन्क्लेव हो रहा था, तो उसमें जयराम महतो ने एक सवाल उठाया था, और बहुत अच्छा उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई जब 3 परस्पर लाइनें हैं तो उस परस्पर लाइनों में से एक लाइन को बड़ा कर देने से 2 लाइनें छोटी हो जाती हैं, और यही फिलहाल झारखंड में किया जा रहा है। शिबू सोरेन के लिए पूरा सम्मान है, दिशोम गुरु है बाबा शिबू सोरेन है, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी टेक्स्ट बुक में झारखंड के राजधानी के किसी भी चौक चौराहे में कहीं पर भी कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो का कहीं पर भी नाम क्यों नहीं लिया जाता? उनको क्यों भूला जा रहा है? अब जब जयराम महतो ने यह सवाल उठाया, और सुदेश महतो अब चूंकि गूंज महोत्सव में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं, तो उनका साधुवाद है कि ये बहुत अच्छा है। दोनों ने मिलकर के सवाल उठाया, एक सवाल उठा रहा है, एक जवाब दे रहा है, अच्छा समन्वय है ये, हम तो इसके लिए दोनों को साधुवाद देते हैं। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं हमारे कॉमरेड ए.के. राय पीछे छूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जन्म जो है वो झारखंड में नहीं हुआ था, या सिर्फ इसलिए कि कॉमरेड ए.के. राय जो है जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में उनका नाम, उनकी आवाज को जो है गूंजने वाला कोई नहीं है,
इसका मतलब ये नहीं कि इनकी महानता कम हो जाती है। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन महान है, महान रहेंगे, लेकिन ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, इनकी महानता को भी सरकार को देखना चाहिए। इनको लेकर के भी योजनाओं के नाम शुरू होने चाहिए, चौक चौराहों के नाम शुरू होने मतलब बाकायदा बनने चाहिए, अस्पतालों के नाम इनके नाम पर रखे जाने चाहिए। ये भी जरूरी है। विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय की जो कहानियां वो भी टेक्स्ट बुक्स में शामिल होनी चाहिए। और खास करके ए.के. राय की कहानी तो अगर आप सुनेंगे तो आप मतलब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और विनोद बिहारी महतो तो खैर विनोद बाबू एक अपने आप में किंवदंती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नमस्कार, जोहार।